Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Welcome back, ladies and gentlemen. We're about to recommence. We have a humble request that you please switch off your mobile phones to the silent mode and please be seated while the event is going on. Now, I would first like to invite on stage our speaker, Mr. Deep Trivedi. Now we'll begin with the next topic, which is guilt. गिल्ट, पाप भाव, यह शब्द भी हम सबने सुन रखा है। शायद कुछ कुछ समझते भी हैं, लेकिन इसकी साइकोलॉजिकल डेप्थ पूरी की पूरी बहुत कम लोग समझते हैं। अगर गिल्ट की, पाप भाव की एक लाइन में व्याख्या करूं तो इसका अर्थ यह होता है, हमारा वो भाव जो ये समझता है कि मैंने ये करा या मेरे से ये हो गया जो गलत है, जो उचित नहीं है या जो पाप है, या कुछ ऐसा जो मैं समझता हूं कि अच्छा है, पुण्य है, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा। इन दोनों चीजों की गिल्ट मनुष्य को पकड़ती है। बात हमेशा से वहीं की वहीं आके अटक जाएगी कि जब हम पैदा हुए थे तब हमको किसी बात की कोई गिल्ट नहीं थी। बच्चा क्या कुछ नहीं करता या क्या कुछ नहीं कर लेता, लेकिन उसको किसी बात का पाप भाव नहीं पकड़ता है। तो फिर यह मनुष्य जैसे ही बड़ा होता है, क्यों उसको बात बात पे गिल्ट पकड़ती, पाप भाव पकड़ता? और पाप भाव और गिल्ट से बड़ा अभिशाप मनुष्य जाति के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये मनुष्य पे चौतरफा हमला करता है। हर एक गिल्ट, हर एक पाप भाव मनुष्य के पूरे अस्तित्व को तहस नहस कर देता है। तो ये पाप भाव आता कहां से है? तो एक चीज समझ लेना, साइकोलॉजिकली बहुत स्पष्टता से समझ लेना कि बच्चा बहुत ज्यादा परफेक्ट पैदा होता है, और एक दो नहीं, संसार के सारे बच्चे अच्छे पैदा होते हैं, गुणी पैदा होते हैं, निर्दोष और सरल होते हैं, आत्मविश्वास होता, ध्यान होता, उनके पास सब कुछ होता जो जीवन को बढ़ाने के लिए चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य जो भी सीखने लायक है 6 साल तक सीख जाता है, बाद में तो सिर्फ उसको फॉलो करता है जो उसने 6 साल तक सीख लिया है। तो हर हमेशा यह सवाल खड़ा होगा कि बच्चा पाप भाव लेके आया नहीं था। आप जितने भी अवगुणों की हम चर्चा करते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि बच्चा लेके आया नहीं था। तो फिर वो कहां से आई? फिर वही 4 बातें, वही परिवार, वही चाहने वाले, वही शिक्षा, वही समाज और वही धर्म। जैसे जैसे हम बड़े होते, हमारे पे बौछार होती चारों तरफ से, चाहिए ना चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो भोंगे लगा के बौछार होगी। आप सो रहे होंगे तो कानों में आवाज आएगी, आप सुनो हमारी बातें, आप सुनो हमारी एडवाइस। आमंत्रित किया जाता, और एक ही बात, ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छा, ये बुरा, ये करने योग्य, ये न करने योग्य। उसकी लिस्ट जैसे जैसे हम बड़े होते, वैसे वैसे जिसकी मर्जी आती, जैसी मर्जी आती, थमाता चला जाता। और कुछ उत्साही होते जो स्वयं भी खोजने में लग जाते कि लाओ थोड़ी सी और लिस्ट बढ़ाएं। सवाल ये उठता है कि ये डिसाइड कौन करेगा, ये तय कौन करेगा कि ये पुण्य है और ये पाप है? ये तय कौन करेगा कि ये अच्छा है और ये बुरा है? क्राइटेरिया क्या है? और जो व्यक्ति जो कुछ कह रहा है, उस चीज का सबूत क्या है कि ये पाप है,
ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, जिसकी जो मर्जी आ रही और जितनी मर्जी आ रही, सालों से, वर्षों से, हजारों वर्षों से बोले चला जा रहा है, ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छा, ये बुरा। चलो मान लेते हैं, तो जीवन तो हमारा सुधरना चाहिए। हम अच्छा अच्छा करते, तुम जो करने को मना करते नहीं करते, पुण्य करते, फिर हमारे जीवन की इतनी हालत खराब क्यों हुई पड़ी है? क्राइटेरिया क्या है? सबूत क्या है? कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सबूत नहीं है, किसी भी बात में कुछ भी साइकोलॉजी नहीं है। एक समाज कुछ कहता तो दूसरा कुछ कह देता, एक धर्म कुछ कहता तो दूसरा कुछ कह देता, एक माता पिता कुछ सिखाते बच्चों को तो दूसरा कुछ और सिखाते। क्राइटेरिया क्या है? कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई चीज, अगर सपोज पानी है या संसार की या प्रकृति की कोई भी वस्तु है, वो आज है, कल हो, लाखों वर्ष पहले हो, भारत में हो कि अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, अगर पानी होगा तो H2O से बना होगा। तो मनुष्य के लिए जो भी क्राइटेरिया होगा वो कुदरती होगा, परमानेंट होगा, सनातन होगा और सबको एप्लीकेबल होगा। तो उस फार्मूले की, उस बात की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। जिसकी जो मर्जी आती, तो हिंदू कुछ मानते, एक समाज कुछ मानता, और फिर एक के एक धर्म में 25 मोड़ आते, एक के एक समाज में हजारों मोड़ आते। जो चीज 10,000 साल पहले बड़ी पवित्र थी, आज उसमें से अधिकांश कानूनी अपराध हो गए हैं। तो थोड़ा समझो कि हम क्यों पाप भाव लें। सबूत क्या है? क्राइटेरिया क्या है? कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए कोई भी चीज न तो पुण्य साबित की जा सकती, जो आजकल ज्ञान अवेलेबल है आज तक का, न पाप साबित की जा सकती, न कोई कर्म अच्छा साबित किया जा सकता, न कोई कर्म बुरा साबित किया जा सकता। तो फिर हम इन बातों को झेले क्यों? तो सवाल उठता है कि अगर कोई बात को झेले ही ना, हम ये माने ही ना कि कुछ पाप ना कुछ पुण्य हमारे लिए, हर व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए, ना अच्छा ना बुरा, दूसरा कैसे डिसाइड करेगा, हम मानेंगे ही नहीं, तो तय कौन करेगा, समझेगा कौन? तो मैं आपको बताता हूं, पहले भी मैं कह चुका हूं कि हर मनुष्य अद्वितीय है और उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा वो खुद तय कर सकता, दूसरा कोई जन्म में तय नहीं कर सकता। वो खुद देखता, उसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। दिक्कत क्या है? बाहर देखने से, बाहर का सुनने से उसकी आत्मा मर गई है, वरना उससे ज्यादा इंटेलिजेंट उसके लिए दूसरा कोई नहीं है। आपका हितैषी आपसे ज्यादा दूसरा कोई नहीं है। समय, संजोग, परिस्थिति से हर मनुष्य खुद निर्णय ले सकता कि क्या अच्छा और क्या बुरा, और जो ये निर्णय लेता उसके लिए कोई पाप भाव नहीं, उसके लिए कुछ बुरा नहीं। दूसरा जीवन, दूसरा कौन तय कर सकता कि क्या अच्छा क्या बुरा? तो वो जीवन तय कर सकता, मनुष्य का जीवन तय कर सकता कि क्या अच्छा और क्या बुरा। तो जीवन क्या है? बड़ा साधारण है। ये जो हजारों लाखों किताबें छाप छाप के उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, ऐसा जीवन है नहीं, बड़ा सीधा सरल और सामान्य है। जीवन का एक ही उद्देश्य है, जियो और जीने दो। अब कोई जीने नहीं दे रहा, इसलिए कोई जी नहीं रहा। बाकी जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, जियो और जीने दो। और हर मनुष्य अद्वितीय है, इसलिए वो अपने तरीके से जिएगा, इसमें पाप की बात नहीं है। अगर कोई शौकीन है, कोई कपड़े पहन रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, मर्सिडीज में घूम रहा है, तो क्या पापी हो गया? और वो जैन मुनि जो बगैर चप्पल के घूम रहा है सड़क पे, वो पुण्यात्मा हो गया? कोई भगवा पहन रहा है तो पुण्यात्मा हो गया, और कोई कोट पहन रहा है तो क्या वो पापी हो गया?
ये क्या क्राइटेरिया फिट कर रहे हैं हम मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि का दिवालियापन नहीं हो गया है? इतने छोटे छोटे क्राइटेरिया से पाप भाव, इतने छोटे छोटे क्राइटेरिया से पुण्य भाव लाएंगे, तो ये तो हम सदियों से लाते आ रहे हैं, लोग बाग हमारे दिमाग में ठसा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए बाहर से पाप पुण्य, बाहर से अच्छा बुरा संभव ही नहीं है। हर मनुष्य खुद डिसाइड कर सकता कि ये समय, ये संजोग, ये परिस्थिति मुझे क्या करना, अगर वो अच्छा करना चाहे तो। न करना चाहे उनकी तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। दूसरा जीवन तय करता, अगर आप जी रहे हैं और जीने दे रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, कोई क्राइटेरिया की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अंतिम काम कर रहे हैं, जी भी रहे हैं और जीने भी दे रहे हैं। तो फिर आप कुछ भी कर रहे हैं वो पाप नहीं हो सकता, आपको पाप भाव पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो काम बुरा नहीं हो सकता चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। सवाल उठता है जब हम ऐसी बात करते, जब हम सीधी बात करते तो सवाल उठता है, और सवाल लाजमी है कि क्या मनुष्य अच्छा बुरा नहीं होता? क्या मनुष्य पापी और पुण्यात्मा नहीं होता? बिल्कुल होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि उसका क्राइटेरिया सनातन है, जो करोड़ों वर्ष पहले के मनुष्य पे लागू था वही आज के मनुष्य पे लागू है। ये जितने बरसाती राय हैं उससे पाप पुण्य सिद्ध नहीं हो सकता, उससे अच्छा बुरा सिद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य अच्छा बुरा तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मनुष्य अच्छा है या बुरा ये तय कैसे होता है? सिर्फ कर्मों से। उसके कर्मों से तय होता है कि मनुष्य अच्छा है या बुरा है। अब मनुष्य के कर्म, जैसे कि इस पूरी प्रकृति का नियम है, 3 डायमेंशन थ्योरी से पूरी प्रकृति फैली हुई है, तो कर्मों के भी 3 डायमेंशन फिक्स है। उसका पहला डायमेंशन है शरीर। शरीर से जो मनुष्य कर्म करता है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा समझना कि शरीर की अपनी स्वाभाविक क्रियाएं हैं और बड़ी नेचुरल है और किसी को कष्ट देने वाली नहीं है। शरीर को भूख लगती, शरीर खाना खाता, खाना पचाता, खून बनाता, सांस लेता, सांस छोड़ता, बड़ी साधारण क्रियाएं हैं शरीर की। अब इन क्रियाओं में अच्छा बुरा नहीं हो सकता। किसी को ज्यादा भूख लगती होगी, किसी का हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, किसी को बुखार आ जाता होगा, तो शरीर की ये सामान्य क्रियाएं हैं। मैं नहीं मानता कि इसमें अच्छे बुरे की कहीं जगह है, इसमें पाप पुण्य की कहीं जगह है, लेकिन इसमें भी खोज लिया। समझ लेना, शरीर की सामान्य क्रियाओं में भी मनुष्य को गिल्ट पकड़ाई जा रही है, पाप भाव पकड़ा जा रहा है। रोजे, उपवास बड़ा पवित्र। अब वो शरीर की सामान्य क्रिया है भूख लगना, उसको आप कैसे खाना देने से इनकार कर सकते हैं? गाड़ी की सामान्य प्रक्रिया है पेट्रोल से चलना, आप उसको अगर चलानी भी है और पेट्रोल भरना भी नहीं है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? और फिर सावन महीना इतना ही पवित्र है तो सांस ही मत लो ना यार, सब मालूम पड़ जाएगा। पूरे दिन का उपवास करते हो, 10 मिनट के लिए सांस छोड़ के देखो, चलो वो भी नहीं करते। शरीर के स्तर पर यह सताना शरीर को, यह अप्राकृतिक है, लेकिन उसको भी महान मान लिया गया। अब हम नहीं करते, सपोज किसी से नहीं होता, बच्चों से नहीं होता, तो पाप भाव पकड़ा दिया जाता। छोटे छोटे बच्चों को करो, फिर करते उनका सम्मान होता। अरे भाई उसकी मर्जी है, कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, भूखों मरा, हमको क्या करना, लेकिन सम्मान होता। तो 2-4 कॉम्प्लेक्स वाले अगले साल और पहुंच जाते, चलो इस बार हम भी करेंगे। फिर पेपर में फोटो छपते जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। अरे कभी पेड़ पौधे खाना पीना बंद कर देंगे तो फल फूल उगना बंद हो जाएंगे, वो भी उपवास पे उतर आए तो। अरे
आप स्पष्ट समझो कि शरीर पहली चीज है। मनुष्य कर्म 3 प्रकार से करता है। पहली बात है शरीर, जो बड़े निम्न स्तर की और साधारण बात है, सामान्य क्रिया है। और मैं आपको बताता हूं, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूं और बचपन से उपद्रवी हूं। आप यहां बैठे बैठे देख सकते हैं सावन के महीने में कि किसने रोजे रखे हैं, किसने उपवास किया है, कौन नवरात्रि कर रहा है। बताऊं कैसे? जो नहीं कर रहा उससे पूछना, और भाई साहब क्या चल रहा है, सब बढ़िया। जिसने उपवास किया है उससे पूछना, और क्या है तेरे को, है? वो चिढ़ के जवाब देगा, बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा हो तो समझ जाना इसने रोजे रखे हैं, ये उपवास पे है, पक्का है। बड़ा आसान है। हमारी माता जी मालूम नहीं कहां से ढूंढ के लाती थी, हफ्ते में 3-4 बार उपवास करती थी। अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा क्या है कि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो मैं जिस रोज उसका उपवास और मुझे मालूम पड़ जाए तो मैं सब उसकी पसंद का खाना बनवाऊं। मेरे को आज ये खाना है, अरे बेटा कल खाएंगे ना, नहीं आज ही खाना है। कल क्यों? बना तू। बड़ा दुखी होकर बनावे, चलो कोई बात नहीं। जनरली 9:30-10 बजे सो जाए, उस दिन रात को खाना एक्स्ट्रा बने और 12 बजे तक जगे, और 12:01 हुई नहीं, टप 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 टप। अरे तो भाई क्या दिक्कत है, आप 10 बजे भी खा लो, दिन भर खा लो, क्या हो जाएगा? आसमान टूट पड़ेगा? धर्म, ईश्वर, पवित्रता, आत्मा इतनी छोटी हो गई कि खाने से बिगड़ जाएगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि घर पे हमारी मौसी ना, वो बुआ जी ना, सब जने आ गए थे। अब सबके सब पक्के उपवासी, हम तो ब्राह्मण फैमिली बेचारी। तो रात को 9-9:30 बजे से सब जने यहां वहां घूमे। टाइम कटता नहीं इनका 12 बजे तक का, वो 2.5 घंटे 2.5 साल जैसे लगते हैं इनको। लेकिन मैंने सोचा आज तो 3-4 बुढ़ियां इकट्ठी हुई है, सबको ठीक कर देता हूं। तो वो तो किसी तरह से बातचीत करके, भजन करके, किसी तरह से बेचारे टाइम पास करे कि 12 बजे और खाना खाऊं। या मैं तो किचन में घुस गया, चारों खाना खा गया, उनको मालूम ही नहीं, बर्तन सब खाली पड़े हुए। वो तो 12 बजे घुसी और ये, अरे बदमाश, और दीप खा गया, और किसने? मैंने खाया। पागल है क्या? पाप लगेगा, इतना कोई ज्यादा खाता है क्या? तो मैंने बोला इतना कोई ज्यादा नहीं खाता, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भूखा भी कोई रहता है? रात को 12:30 बजे बेचारी एक बना रही है, एक रोटी बेल रही, ये बेल रही, मेरे को बड़ा मजा आया देखने में। वाह वाह वाह, अरे क्यों इतनी तकलीफ उठाते हो? हम मनुष्य हैं, बड़ी इंटेलिजेंट कौम है इस प्रकृति की, थोड़ी सी हमको वापरनी पड़ेगी। चीज को छोटी मत बनाओ, चीज को निम्न स्तर पे मत लाओ, और अपने को परेशान मत करो। हर बात का गिल्ट, हर बात का पाप भाव परिणाम लेकर आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि किसी मनुष्य के चेहरे कभी नहीं मिले, न मिल सकते हैं। प्रकृति की अनंत क्रिएटिविटी है। खरबों खरबों तरह की मछलियां आती, कितने तरह के जानवर आते, पक्षी आते, पेड़ पौधे आते, कितने तरीके के मनुष्य आते। वो क्रिएटिव है, वो डुप्लीकेट नहीं बनाता। प्रकृति न तो उल्लासनगर में रहती, ना चाइना में, बिल्कुल ओरिजिनल पीस बनाती है एक एक। तो जब आप अद्वितीय हैं, अनोखे हैं, महत्वपूर्ण हैं, ऐतिहासिक है, तो आपको इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहिए। लेकिन आप इन छोटी मोटी बातों से निकलेंगे तो नाम दर्ज कराएंगे ना, अभी तो अपना नाम भूल चुके हैं। इस खरबों वर्ष के इतिहास में आदमी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हुआ पड़ा है। वो तो फिर भी चलो एक बड़ी रेंज है, नीचे आ जाता, जात में आ जाता, गांव में आ जाता, परिवार में आ जाता, और सब पे गर्व करता। ये सब कॉम्प्लेक्स, कुछ गर्व की बात नहीं है। मनुष्य हो, अद्वितीय हो, इतना ऊंचा गर्व करने को मिल रहा है, ऐतिहासिक है, उसको छोड़ के छोटे छोटे गर्व में क्यों पड़े हम? एक ही गर्व कि मेरे जैसा ना दूसरा हुआ है ना होगा, और मैं इतिहास में कुछ करके जाऊंगा जब मौका मिला है। तो जब हर मनुष्य अद्वितीय, और इतिहास बताता है कि हर मनुष्य अद्वितीय है, लेकिन
हम इस चीज को समझते नहीं, हम देखते नहीं कि बुद्ध अलग, क्राइस्ट अलग, कृष्ण अलग, एडिसन अलग, आइंस्टाइन अलग, हमारे पिताजी अलग, हम अलग, हमारा भाई अलग, दूसरे बच्चे अलग, हमारे दोस्त अलग, आप कुछ देख लीजिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अपने जैसा बनाने के चक्कर में पड़ते, अद्वितीयता उनकी नहीं रहने देते। इसलिए आप एक चीज तय जान लीजिए कि शरीर से कोई भी मनुष्य न तो अच्छा कर्म कर सकता न बुरा कर्म कर सकता। शरीर से कोई भी मनुष्य न तो पुण्य कर सकता न पाप कर सकता। जो पहला कर्म है वो बड़ा स्वाभाविक है मनुष्य का, जो वो शरीर से करता है, वो उसकी नेचुरल क्रियाएं हैं। दूसरा कर्म करता मनुष्य जीवन से, जिंदगी जो हम जीते हैं, जीना हमारा दूसरा कर्म है। अब जीना भी बड़ा नेचुरल है। कोई भी मनुष्य हो, कैसा भी हो, उसका एक ही कर्तव्य है कि वो आनंद, मस्ती, चैन, शांति, सुकून, संतोष, इसके एहसास भीतर महसूस करे। ये जीवन का सीधा और साफ गणित है, दूसरा कोई मकसद नहीं है जीवन का। अब ये उपलब्धि मनुष्य किसी भी प्रकार से करे, जरूरी थोड़ी है कि आपके क्राइटेरिया में फिट होके करेगा तो ही वो अच्छा, वो किसी भी क्राइटेरिया में फिट होके करे। वो एडिसन की तरह 27 दिन लेबोरेटरी में डूब के करे, या विंसेंट की तरह साल भर सूर्यास्त की तस्वीर देखते हुए एक पेंटिंग बना के करे, या मीरा की तरह मस्ती में गलियों में नाचते हुए करे, चाहे कमाते हुए करे, क्या फर्क पड़ गया? मकसद साफ है। लेकिन यहां भी पाप भाव, आप शांति से जीते हैं, संसारी हो, तो तुम बगैर संसार के आए, तुम्हारे पिताजी को ख्याल आ जाता तो बहुत अच्छा होता। क्या बात कर रहे हैं आप? खाना खाते हो, पापी। गाड़ियों में घूमते हो, मोह माया में फंसे पड़े हो, माया छोड़ो और हमें दे दो। है? हम पागल हैं क्या? लेकिन मिल जाते हैं, उनको भी मिल जाते हैं, क्योंकि पाप भाव, गिल्ट, मनुष्य को एक ही चीज बेची जा सकती है कि उसको गिल्ट पकड़ा दो, फिर वो आपका गुलाम हो जाता। मैं आपको दुरुपयोग करने के लिए साइकोलॉजी नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये सत्य है। और ये सारी दुकानें, चाहे नेतागिरी की हो, चाहे पंडिताई की हो, एक ही बात पे चलती है कि गिल्ट पकड़ा दो। एक बार जिसने गिल्ट पकड़ ली, वो आगे पीछे घूमना शुरू हो जाता। आप भी अपने आसपास में किसी मित्र को, और मेरे से सीखना साइकोलॉजी, पत्नी को गिल्ट पकड़ा दो, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, फिर वो आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएगी। गिल्ट का एक क्राइटेरिया, गिल्ट का एक सिद्धांत है कि जो भी व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति से गिल्ट पकड़ती, वो उसके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि गिल्ट लेके कोई जीना नहीं चाहता। गिल्ट लेके कोई जीना नहीं चाहता इस संसार में, और ये सिर्फ गिल्ट पकड़ाने की दुकानें हैं, बाकी जीवन सीधा और सामान्य है। अरे मनुष्य अगर खाएगा, पिएगा नहीं, घूमेगा नहीं, कमाएगा नहीं, पहनेगा नहीं, अगर मनुष्य ऐश मौज नहीं करेगा, तो क्या चांद तारे करेंगे? या उसके लिए हम जानवर पालें फिर? ले बेटा, हम भूखे रहते हैं तो जलेबी खा, हैं? अरे हम ही तो करेंगे। तो जीवन भी बड़ा सीधा और सामान्य है, लेकिन उसमें भी पाप भाव पकड़ा दिया गया है, जिसकी जरूरत नहीं है। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता,
एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। हालत ये कर दी है कि अगर मनुष्य साइकिक नहीं है तो वो सामान्य जीवन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पागल तो है नहीं कि छोड़ दे। अब छोड़ता नहीं है और सामान्य जीवन में पड़े रहता है तो ये आ जाते हैं पापी हो, तो बेचारा गिल्ट पकड़ना शुरू करता है। न जीना छोड़ पाता, न गिल्ट से बच पाता। हर आदमी फंस गया है। मैं आपको कहता हूं जीवन सामान्य है और आपकी सामान्य शरीर की क्रियाओं का और आपके सामान्य जीवन का धर्म से रत्ती भर कोई ताल्लुक नहीं। इतना छोटा नहीं है धर्म। ये तो आपको दुकानें बना के बेचे जा रहे हैं, माल छोटा कर दिया ताकि आपकी भी समझ में आ जाए, हाँ यार उपवास नहीं रख पाए, पाप किया ले दक्षिणा दे, पाप दो, हैं? साधारण क्रिया। संसार में पढ़े हो, हाँ महाराज लो 2001 रुपया। अरे संसार में पढ़े तो क्या बुरा किया, और फिर हम संसारी है महाराज, जो इकट्ठा करा हमको दो, हैं? हमको भी बच्चे पालना, तुमको क्या काम है? बेमतलब लेते चले जाते हो। तो जीवन सीधा और सामान्य है। हम साइकिक नहीं है, इसलिए साधारण जीवन जीते, साधारण छोटे मोटे आनंद मौज मस्ती करते, तो वो भी चैन से नहीं करने देते। तो मेहरबानी करके मैं कह रहा हूं कि मत सुनो, आप उनकी बातें कान में मत आने दो। आप चेहरा देख लो उनका और उनके दिन भर के क्रियाक्रम देख लो, और एक आपको देखो। आप 8-10 घंटे काम करते, कमाते, परिवार को पालते, कहां तुलना करते आप जो उनकी सुनाते? वरना ये सब मिलके हालत ये कर देते हैं मनुष्य की कि घर बसाऊं तो संसारी हूं, धन कमाऊं तो लोभी हूं, अच्छे से रहूं तो अय्याश हूं, और इश्क करूं तो दीवाना हूं, और मर जाऊं तो खुदकुशी है। तो करूं तो क्या करूं? हर आदमी की हालत ऐसी कर रखी, जबकि उसमें आदमी में इतनी खराबी नहीं है। अगर वो ये सोच ले कि मुझे तुलनाएं नहीं सुनना और किसी चीज की तुलना नहीं करना, पक्षपात मत करना, तुलना में तुलना ही नहीं करना, ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप बोल दें कि ये कर्म पुण्य है तो फिर आपके लिए कोई कर्म पाप होगा ही। आप छूट नहीं सकते हीनता से। अगर आप गुमान पालेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स भी पालना ही पड़ेगा, अदरवाइज नो कंपैरिजन। अगर कोई पानी पवित्र है तो बाकी पानी अपवित्र हो ही गए। अगर एक ही धर्म महान है तो बाकी धर्म गलत हो ही गए। उसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं, इसलिए कंपैरिजन ही गलत है। जितना आपको सूट करता, जितना आपको सेट करता वो अच्छा। बाकी तो समुंदर भरा पड़ा है, आपको 60 साल जीना है, 20 साल सोने में गए, कहां टाइम, कहां एनर्जी, क्यों वेस्ट करना? लेकिन साधारण से साधारण शरीर की क्रियाओं को, अब शरीर मंदिर गया या नहीं गया, क्या फर्क पड़ गया? शरीर दुकान गया या मंदिर गया, कैसे कोई एक काम पवित्र हो गया और कैसे दूसरा काम अपवित्र हो गया, मुझे समझ में नहीं आता। शरीर क्या करेगा बेचारा जाके भी? ऐसे ही जीवन है। जीवन में आप पाप करेंगे कैसे? अगर आप जीना चाह रहे हैं और जीने देना चाह रहे हैं तो आप पाप कर कैसे सकते हैं? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता। आप बुरा कर कैसे सकते हैं अगर आप जीना चाहते हैं और जीने देना चाहते हैं? लेकिन पाप पकड़ा दिया जाता।
एक नवयुवक था, कुछ 20-21 साल उसकी उम्र थी। अचानक बड़ा उदास रहने लगा, बड़ा दुखी लेने लगा, बातचीत बंद कर दी, घर में अकेला घूमे, किससे बातचीत नहीं करे, दाढ़ी बढ़ गई, चेहरा उतर गया। घर वाले तो परेशान हो गए कि इसको हो क्या गया है, किसी की समझ में ना आए। उससे पूछे भी, लेकिन वो कहे सब ठीक है, वो कुछ बोले ना। उसके दोस्तों को भी बुलाया, उन्होंने भी पूछा, बस ठीक है सब, कुछ बताए ना। घर वाले टेंशन में आ गए। तो आजकल एक नया सिस्टम चल पड़ा है ना। तो हर एक के एक स्वामी जी होते हैं, तो उनके फैमिली स्वामी जी जो भी होंगे उनको बुलाया कि साहब देखो लड़के की हालत हो गई। स्वामी जी बोले मैं सब ठीक कर दूंगा। अब स्वामी जी तो लड़के कमरे में गए, दरवाजा लॉक कर दिया और पूछा, बोल बेटा, मेरे को बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सब ठीक कर दूंगा। तो बड़ा शर्मा है, बोले नहीं नहीं नहीं। अरे बोले बता ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब लड़का बोले ठीक है चलो स्वामी जी को बता देते। तो बड़ा शर्माते हुए उसने बोला, स्वामी जी बात यह है कि आपने पिछले प्रवचन में कहा था कि लड़की नरक का द्वार होती, स्त्री नरक का द्वार होती, लेकिन मेरे को तो आजकल लड़कियों के सपने आते हैं। बोले तो मैं बड़ा उदास हूं, मैं पापी हूं। तो स्वामी जी ने तो उसको जो हड़काया, बोले पागल है, दुष्ट, नरक में सड़ना है, तेरे तो सारे के सारे जन्म व्यर्थ चले जाएंगे, फटाफट इन सपनों से छुटकारा पा। करके स्वामी जी चले गए। उसकी तो तबीयत ही बिगड़ गई, उसको बुखार चढ़ गया, गिल्ट और जोर से पकड़ ली। 10 जन्म भी गए, 20 जन्म गए, अभी ये जन्म तो गया ही गया था। टेंशन में आ गया। उसी दरमियान उसके अंकल, मतलब पिताजी के छोटे भाई घर पे आए। वो समझदार थे, इंटेलिजेंट थे, और लड़के से उनका थोड़ा दोस्ताना भी था। तो उन्होंने लड़के की समस्या सुनी और बोले चल चिंता मत कर, मेरे साथ चल, अभी ठीक कर देता हूं। तो उसको पकड़ के साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। लड़के के अंकल ने साइकेट्रिस्ट को बोला कि साहब इसकी समस्या है कि इसको आजकल लड़कियों के सपने आते हैं। तो साइकेट्रिस्ट तो जोर से हंस दिया, बोले तो नॉर्मल केस है, अगर नहीं आते इस उम्र में तो मैं जरूर इलाज कर देता। तो नॉर्मल से नॉर्मल बातों में लोग बाग पाप भाव पकड़ा जाते, गिल्ट पकड़ा जाते, और गिल्ट हमको बर्बाद कर देती, मनुष्य को खत्म कर देती। अरे जिंदगी है क्या, अरे जिंदगी है क्या, गुनाह आदम। तो ठीक है, जब तक जिंदगी है गुनहगार हूं मैं, जाओ। हैं? हम कहते हैं आदम ने गुनाह करा, मनुष्य पैदा हुआ, तो हम गुनहगार होंगे, उसमें क्या है, टेंशन फ्री रहो। आदम की औलाद गुनहगार नहीं होगी तो और कौन होगा? हैं? और फिर गुनाह गिन के क्यों मैं अपना दिल छोटा करूं, गुनाह गिन के क्यों मैं अपना दिल छोटा करूं? सुना है उसके कर्म का कोई हिसाब नहीं। जब आप कहते कि वो बड़ा दयालु है, तो मेरे छोटे मोटे गुनाह तो माफ कर ही देगा। और फिर उसने तो बड़े बड़े गुनाह, अगर मैं शरीर से बात करूं, अगर मैं जिंदगी से बात करूं, तो वाकई उससे कर्म का कोई मुकाबला नहीं है। उसने कैसे कैसे शारीरिक कर्म करने वालों को और कैसी कैसी जिंदगी बिताने वालों को भगवान का स्टेटस दिलवाया है। जिन शारीरिक कर्मों की आप कल्पना नहीं कर सकते और जिन जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे तो हजारों लोगों ने भगवान की उपलब्धि पाई है इस संसार में। तो उसके कर्म का मुकाबला क्या है? मैं भी पूरा इतिहास देखता हूं, तो ये जो शरीर से पाप पकड़ने की सिस्टम,
ये जो जीवन से पाप पकड़ने की सिस्टम, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5000 साल पुरानी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले साइकोलॉजी का ज्ञान था थोड़ा बहुत। कभी शरीर से कोई कर्म को जोड़ के पाप नहीं कहा गया इतिहास में, कभी जीवन से किसी कर्म को छोड़कर पाप नहीं कहा गया इतिहास में। लेकिन ये 5000 वर्ष बाद और 2500 वर्ष पहले तो जोर से धक्का आया इस बात का, और उसमें सब बह गए और उसका खूब फायदा उठाया। मैं आपसे ये कहता हूं कि शरीर के सामान्य कर्म कोई चाहे तो नहीं छोड़ सकता, कोई चाहे तो नहीं छोड़ सकता। इसीलिए तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योग न तो ज्यादा खाने वालों का और न बिल्कुल न खाने वालों का सफल होगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन सामान्य है। सामान्य खुराक जितनी जिसको आवश्यकता है उसको लेनी ही पड़ेगी। 5000 वर्ष पहले ये बातें नहीं थी, कृष्ण की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं साधारण ऋषि मुनियों की भी बात करूं तो 5000 वर्ष पहले मनुष्य के शरीर और मनुष्य के जीवन में दखलंदाजी नहीं थी। जीवन बड़ा ही सामान्य था, बड़ा ही सरल और सीधा था, और इसलिए मनुष्य को हीनताएं नहीं थी, गिल्ट नहीं थी। अब आप समझो कि चलो वो तो कह देते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है, संसार खाना पीना मदिरा कबाब शबाब, रोज जब भी चैनल उठाओ आपको सुनने को मिल जाएगी जमाने भर की गालियां, और आप लिखते जाओ मेरे में ये भी गड़बड़, मेरे में ये भी गड़बड़। आप 100-200 की लिस्ट बना के शांति से बैठ जाओ। अब सवाल ये कि चलो सब हमारे में तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन सच तो ये है कि गड़बड़ हमारे में नहीं है, गड़बड़ उनमें है। ये सालों से जो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, अब जब शिक्षा दे रहे हैं तो खुद तो छोड़ना पड़ेगा, तो घूम रहे हैं जंगलों में। हालांकि जंगलों में घूम लो, बात बड़े दिल से कर लो, किसी को भाषण दे दो, उससे जिंदगी की साइकोलॉजी तो नहीं बदलने वाली, शरीर की साइकोलॉजी तो नहीं बदलने वाली। वो तो सनातन सत्य है, ये प्रकृति का सत्य है। शरीर जैसा है वैसा है, मेरा भी है, आपका भी है, बुद्ध और कृष्ण का भी है, और एडिसन आइंस्टाइन का भी है। शरीर किसी के लिए बदलने वाला नहीं है। गुड बाय हमने भी कहना है 100-125 साल में ज्यादा से ज्यादा, बाकी 60-80 साल में। और गुड बाय जिनको आप भगवान कहते हैं उनको भी कहना पड़ा है अपने अपने समय पे। तो शरीर की साइकोलॉजी बदलने वाली नहीं है, जीवन की साइकोलॉजी बदलने वाली नहीं है। तो वो बदल तो नहीं पा रहे। तो जब उम्र बीत जाती, 55-60 के हो जाते, दूसरों को ज्ञान दे देते कि बदलो, सब पाप, ये नरक का द्वार, सब बराबर। लेकिन फिर खुद के अंदर तो बड़ी तड़प रह जाती, और यही साइकिक केस हो जाते। और जब साइकिक हो जाता तो सपने देखता आदमी, और उन्हीं लोगों ने स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं करी। अब यहां तो रह गए, हमको स्वर्ग में मिलेगा, हैं? उर्वशी मिलेगी, मेनका मिलेगी, सोमरस मिलेगा। ये कहानियां जिन्होंने रची वो साइकिक हैं। यहां रह गया तो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, दूसरों को तसल्ली दे रहे हैं, चिंता मत करो मिलेगा। लेकिन जीवन जब स्वाभाविक है, उसके बगैर जिया नहीं जा सकता। जीवन सरल और स्वाभाविक है, उसमें कहां धर्म अधर्म, भगवान, पुण्य, पाप, कितनी बड़ी बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीज में घुसने की क्या जरूरत थी और क्या जरूरत है? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, 2-4 रोज हम भी रहे हैं स्वर्ग में, लेकिन जो बात यहां है वहां नहीं है। इसलिए आप रह मत जाना, नहीं तो वहां तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और जब शरीर में कोई भेद नहीं है, शरीर न तो पाप कर सकता न पुण्य कर सकता। जब जीवन न तो पाप कर सकता न पुण्य कर सकता, जीवन क्या पाप कर लेगा और जीवन क्या पुण्य कर लेगा? लेकिन तुलना और भेद हमारी आदत पुरानी है। हमारा घर जिसमें हम बड़ी मुश्किल से कमा के लेते, वहां हम 5-10 जने चैन से रहते, वो पवित्र नहीं। और एक वो इमारत जो जने कितनों की कमाई लेके बनाई गई है,
वो पवित्र। ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कहते तो है कण कण में भगवान है, लेकिन फिर भी उनके अलग से मंदिर हैं, वो भी है। एक बहुत बढ़िया शेर मैं आपसे कहता हूं, जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों? जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ क्यों मैं क्यों? क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया है? अगर इतना सस्ता धर्म इतना छोटा है, ईमान इतना छोटा है, तो फिर ऐसा ईमान का महत्व ही नहीं है। जो धर्म जो ईमान इतनी ऊंची चीज है, उसको इस स्तर पे ले आए सिर्फ दुकान चलाने के लिए। गिल्ट पकड़ाओ और कमाओ, गिल्ट पकड़ाओ और कमाओ। लेकिन आप समझ लेना कि 5000 वर्ष पहले ये पाप पुण्य, ये अच्छा बुरा शारीरिक और जीवन के स्तर पर नहीं था। अभी मैं तीसरे कर्मों पे आता हूं। लेकिन आप ये समझ लें कि हर मनुष्य अद्वितीय है, और जब मनुष्य अद्वितीय है तो उसके चलने की राह भी अलग, उसके जीने का तरीका भी अलग, उसकी सोच भी अलग, उसकी बुद्धि भी अलग, उसका चेहरा भी अलग, और उसको जो अचीव करना वो भी अलग। तो इसमें बहुत ज्यादा जीवन और शरीर के तौर पे पाप पुण्य अच्छे बुरे की गुंजाइश नहीं है। आप ये समझो कि बुद्ध और महावीर ने ज्ञान पाने के लिए घर छोड़ा, और कृष्ण ने ज्ञान पाने के बाद पूरा पूरा संसार बसाया। तो मार्ग अलग अलग हैं। आपका भी मार्ग कोई नया हो सकता है। एडिसन अलग तरीके से एडिसन बने, आइंस्टाइन अलग तरीके से आइंस्टाइन बने, मोजार्ट अलग तरीके से मोजार्ट बने। वैसे ही आपका भी अपना मार्ग है, आपका अपना जीवन है, आपका अपना एक एरिया है जो आपको अचीव करना है। लेकिन फोटोकॉपी नहीं बनना है, किसी को फॉलो नहीं करना है। हिंदू धर्म ने तो हमेशा से सबसे पुराना धर्म है, और सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। एक तो दिक्कत आ जाती, मनुष्य की सोच बड़ी छोटी होती, सत्य कहने में भी बड़ा विचार के कहना पड़ता। यह हकीकत है कि हिंदू धर्म में हाईएस्ट साइकोलॉजिस्ट हुए, और साइकोलॉजिस्ट की गहरी से गहरी पकड़ भी उन्होंने छुई है। और इसीलिए हिंदू धर्म ने हर एक तरीके के लोगों को ईश्वर माना है। अनेक शादियां करने वालों को भी ईश्वर माना, हत्या करने वालों को भी ईश्वर माना, वध करने वालों को भी ईश्वर माना, नर मुंडों की माला पहनने वालों को भी ईश्वर माना, और सोमरस और भांग पीने वालों को भी ईश्वर माना। क्यों? और वो ईश्वर हैं क्योंकि शरीर, आप जो सोच रहे हैं या आपको जो क्राइटेरिया बेचे जा रहे हैं पाप पुण्य के, वो पाप पुण्य का क्राइटेरिया नहीं है। ये हिंदू धर्म की पुरानी से पुरानी साइकोलॉजी ने जाना है। लेकिन फिर दुकानदारी का हल्ला हुआ। क्या ठीक है, अचानक ऐसा हुआ कि शरीर को धर्म से जोड़ दिया गया, और जिन्होंने शरीर को धर्म से जोड़ा, निश्चित उनको कृष्ण रास नहीं आ सकते, क्योंकि कृष्ण तो क्या कुछ नहीं करते। और फिर बुद्ध का बचपन देखो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बुद्ध का बचपन देखो। बुद्ध के बचपन में सुरा और सुंदरियों का संगम ही संगम था। तो क्या बुद्ध के ज्ञान पाने के अधिकार समाप्त हो गए? बुद्ध ने गिल्ट पकड़ी, जब उनको इच्छा हुई कि मुझे ज्ञान पाना है, तो वो ज्ञान क्यों पा गए? क्योंकि उन्हें जो किया था उसकी गिल्ट उनके साथ नहीं थी। वो जीवन की स्वाभाविक एक समय था जो बीत गया। बुद्ध नए हो गए, बुद्ध ज्ञान के लिए निकले, तब मन में गिल्ट लेके नहीं निकले, इसलिए बुद्ध हो गए। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपका मार्ग अलग है, आपकी राह अलग है, आपका जीवन अलग है। तो शरीर और जीवन में, दो चीज में तो अच्छा बुरा पाप पुण्य के चक्कर में अगर आप प्रसन्न हैं या आप प्रसन्नता बांट रहे हैं, ना आप अपने को सता रहे ना आप दूसरे को सता रहे हो, तो फिर मेहरबानी करके इन दो जगहों पर पाप पुण्य अच्छे बुरे के चक्कर में मत पड़ना। जिन लोगों ने शरीर से ऊपर की सोच ही नहीं गई,
जिनको ये लगा कि शरीर ही धर्म है, उन्होंने इंट्रोडक्शन करा उपवास का, उन्होंने तरह तरह के इंट्रोडक्शन करे, और फिर उन्हीं लोगों ने कृष्ण को नरक में सड़ने भेज दिया उनके शास्त्रों ने, कि ये तो हत्या करता, छल करता, कपट करता, शादियां करता, प्रेम करता, 56 भोग खाता, वस्त्र पहनता, गहने पहनता, नृत्य करता, वंशी बजाता, नरक। ये नासमझी की बातें हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में तो कम से कम जब सब चीजों को स्वीकारा है, क्योंकि इन दोनों का कर्म से, धर्म से, ईमान से, भगवान से, परमात्मा से जितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, जीवन और शरीर का रत्ती भर कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको हर हाल में हर तरीके के गिल्ट और हर तरीके की इनता से छुटकारा दिलवाना चाहता हूं। आप यहां से जाए तो तय करके जाए कि आप पापी नहीं है, ना आपने पाप किया है, ना आप पाप कर सकते हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं। और कॉम्प्लेक्स का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि आप अनोखे हैं। मैं आपको आजादी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे गिल्ट पकड़ा के आश्रम बनाना नहीं है, ये स्पष्ट समझ लेना। अब हम थोड़ा सा इस बात को आगे ले जाते हैं। अगर आप ये अच्छे समझ गए हो कि शरीर और जीवन ये दोनों सहज और सामान्य है, हर मनुष्य का अलग है, अद्वितीय है, उसकी अपनी राह है। बुद्ध को भी राह मिल गई, सबको मिल गई, एडिसन को स्कूल से निकलने के बाद भी मिल गई। कोई राह में भटकेगा नहीं अगर उसको हिंसा नहीं है, अगर उसको पाप भाव नहीं है, गिल्ट नहीं है, तो राह चुन ही लेगा, वो अपनी उसकी राह पे चला ही जाएगा। इसलिए जब शरीर में भेद नहीं तो इमारतों में भेद नहीं, न तो कोई इमारत पवित्र न कोई इमारत अपवित्र, न तो शरीर कुछ अच्छा कर सकता। जैसे ही आप मानेंगे शरीर कुछ अच्छा कर सकता, चाहे उपवास हो चाहे मंदिर जाना हो, तो फिर वही शरीर आप पाप भी कर सकता। आप आगे के स्टेज पे नहीं बढ़ सकते, आप यहीं केजी में अटके रह जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप पुण्य तो पकड़ लें और बोले कि मुझे गिल्ट न पकड़े, वो संभव नहीं है। अगर कोई चीज आपके लिए पुण्य है तो पाप भी है ही। इसलिए शरीर का कहीं जाना, शरीर का कुछ करना, शरीर का खाना या न खाना, इतने छोटे स्तर पे मत सोचें। आप वैज्ञानिक युग में हैं, इंटेलिजेंट हैं, इस मारे से बाहर आइए। जाहिद, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं है, हैं? बताओ। सबके मुंह सिल जाते। और फिर ये जो कहते हैं कि ये पाप, वो पाप, वो पाप, और हर मनुष्य बेचारा सोचता है कि उसने 500, 1000, 5000, 50,000 पाप करके बैठा है, पापी है इसलिए उसका जीवन नहीं बन रहा है। गलत है। आप उसको पाप मान रहे हैं इसलिए आपका जीवन नहीं बन रहा है। आप पापी नहीं है, आप तुलना करके अपने कमजोर मान रहे हैं इसलिए जीवन नहीं बन रहा है। आप कमजोर नहीं हैं, बस ये दो चीज तय कर लीजिए। और फिर आप कहते हैं कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैं भी कहता हूं आपसे कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, मैं जानता हूं नहीं हिलता है, तो भी आप कहते हैं कि ऊपर सजा मिलेगी। वो देख लेगा तुमको, कभी कयामत के दिन देख लेगा, कभी ऊपर जाके देख लेगा, कभी नरक में कोड़े मारेगा। तो एक शायर ने कहा कि वो जब मारेगा तब मारेगा, अभी तो मुझे मजा लेने दो, हैं? और फिर ऊपर जाके खुदा से पूछूंगा। बहुत बढ़िया शेर है कि सरे महशर यही पूछेंगे खुदा से पहले, सरे महशर यही पूछेंगे खुदा से पहले, तुमने रोका भी था किसी को खता से पहले, हैं? कि तुमने रोका भी था किसी को खता से पहले। सरे महशर यही पूछेंगे खुदा से पहले, तुमने रोका भी था किसी को खता से पहले। तो जब रोका ही नहीं था तो भाईजान सजा किस चीज की दोगे, हैं? चिंता मत पालो। जीवन एक अपॉर्चुनिटी है, मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। एक मनुष्य अस्तित्व में आए उसके लिए इतनी बड़ी प्रकृति बनी है, और मनुष्य खुश रहे उसके लिए एक से एक साइकोलॉजिस्ट पैदा हुए हैं। बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, एक से एक साइकोलॉजिस्ट पैदा हुए हैं, मनुष्य खुश रह सके इसलिए।
मनुष्य खुश रह सके इसलिए लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी देकर एक से एक कलाएं, म्यूजिक और क्या क्या नहीं ढूंढा, कविताएं, शायरियां किसके लिए ढूंढी कि मनुष्य खुश रह सके। विज्ञान ने तो मनुष्य को खुश रखने के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन हम हैं कि वहीं उलझे, अच्छा बुरा। हम जिएंगे नहीं, कसम खा के आए, हम जाल तोड़ेंगे ही नहीं, हम उलझे रहेंगे नहीं, लेकिन निकल जाइए। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो पहले हमने चर्चा करी शरीर की, दूसरी चर्चा करी जिंदगी की, जीवन वो भी सामान्य। अब तीसरा आता है मनुष्य जो कर्म करता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मन से, मन और वहीं संभलना है। ये 2 चीजों में तो आप चिंता करें ही मत। तन से कुछ भी करें, जीवन में कुछ भी करें, जिंदगी के साथ कुछ भी करें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मन, अगर मन ने कुछ पकड़ लिया और खास करके हिंसा या पाप भाव, तो बड़े खतरनाक परिणाम आते जीवन में। और मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं ये बात शुरू करने के पहले। एक मां थी, अचानक ऐसा हुआ कि उसके राइट हैंड को लकवा मार गया। अचानक, बात न बिगत, काफी दवाइयां करी, काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हाथ ठीक नहीं हुआ। काफी कोशिश करी, 2-3 साल निकल गए, लेकिन हाथ ठीक नहीं हो पाया। उसका पति भी परेशान रहता था, बच्चे भी परेशान थे कि हुआ क्या मां को, लेकिन किसी की समझ में कुछ ना आए। फिर एक दिन उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। साइकोलॉजिस्ट उसको ट्रांस में ले जाके पीछे 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 पूछता गया कि तेरे इस हाथ ने क्या क्या किया ये बता। तो पूछते 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 करीब 1.5-2 घंटे बाद उसने कहा कि मैंने ही हाथ से, एक दिन छोटे बच्चे ने 5 रुपए पर्स में से चुराए थे, मैंने उसे खूब मारा था। और वो मारे, वो उसको 5-7 साल हो गए होंगे, लेकिन मारने से उसको दुख पकड़ लिया, गिल्ट पकड़ ली। और वो गिल्ट जैसे ही अपने टॉप पे पहुंची कि उसके हाथ को लकवा मार गया। ये छोटी सी गिल्ट, साइकोलॉजिस्ट तो समझ गया। उसने बोला मां तो क्यों चिंता करती, अरे तुमने ठीक तो करा, अगर तू नहीं मारती तो बड़ा होकर चाल शोभराज बन जाता। तो तू मारने को मत देख, उसके रोने को मत देख, उसके लगने को मत देख, तू तेरे मन के भाव को देख। और जब उसने ये कहा तो उसकी गिल्ट दूर हो गई धीरे धीरे और हाथ वापस मूवमेंट में आ गया। समझ लेना, ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम है। अगर मन पकड़ेगा तो वो बुद्धि को इंस्ट्रक्ट करेगा और बुद्धि शरीर पे इफेक्ट लाएगी। तो सबसे ज्यादा आपको बचना है मन से। शरीर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शरीर का क्या है। आपने, आपके घर में भी दादाजी होंगे, पुराने लोग होंगे, या आपने उन लोगों को देखा होगा, है ना, कितना खाते थे, बाप रे बाप। आजकल की जनरेशन तो देख ही नहीं सकती, लेकिन उनको कभी कोलेस्ट्रॉल होते हुए देखा? वो आज भी जिंदा होंगे, घर में नीचे के कितने निकल जाते हैं।
है ना, टप 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 टपक जाते। ये पुराने लोग अस्पताल जाते, डॉक्टर कहता बस दिन 2 दिन की बात है, 30-40 साल और निकाल देते। क्यों? इतना खाते, इतना फ्राइड खाते, इतने लड्डू खाते, सब जाता क्या है? क्योंकि वो मन से नहीं खाते, वो मन में नहीं पकड़ते कि फ्राइड है, इससे कोलेस्ट्रॉल होगा। तो जब आप मन से नहीं पकड़ते तो आपको असर नहीं होता। शरीर क्या है? शरीर की कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहे खा लो, खाओ तो कुछ नहीं, न खाओ तो कुछ नहीं। लेकिन मन, आपके कर्म की जड़ मन में छिपी है, महत्वपूर्ण मन है। लोग बाग कांच खा जाते और पचा जाते, और आजकल की जनरेशन से 2 चिप्स खाते 110 कैल। और जो हार्ट अटैक भीम को गाड़ा भर राइस खाने से नहीं आता था, वो इनको बगैर फ्राइड खाए 30 साल में आने लग गया, क्योंकि मन से खा रहे हैं। ये फ्राइड है, ये कैलोरी है, ये हाई है, ये खतरनाक है। तो आप मन से जितना मानेंगे, आप ही मान रहे हैं, आप ही मान रहे हैं कि अच्छा, आप ही मान रहे हैं बुरा। तो शरीर में कोई खराबी नहीं है, आपके मानने में खराबी है। समझ लेना, कर्म तीसरे क्षेत्र में है, आपके मन पूरा का पूरा आपके जीवन को प्रभावित करता। वहां समझना है, वहां सीखना है, वहां सोचना है, उसी को साइकोलॉजी कहते हैं। ये ऊपर छल्ले की धार्मिक बातें, ये ऊपर छल्ले की शिक्षाएं, ये सब ऊपरी ऊपरी बातें आपके लिए नहीं है। वहां तो कुछ भी गलत नहीं है, वहां पूर्ण स्वतंत्र है, शरीर से, जीवन से पूर्ण स्वतंत्र है। आपको समझना मन से है। जबान ने झूठ बोला तो जबान क्या झूठ बोलेगी और जबान क्या सच बोलेगी? बताइए आप। जबान तो वही करेगी जो आपकी मन बुद्धि उसको इंस्ट्रक्शन देगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि जबान ने झूठ बोला तो आप जबान काट लें, वो तो निर्जीव है। आपके मन बुद्धि जो करवा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। शरीर आपका निर्जीव है, आप समझ लेना। आप मंदिर जाते, शरीर मंदिर गया, शरीर की औकात क्या मंदिर जाने की? उसके पास सिवाय अपनी रेगुलर सिस्टम रेगुलाइज करने के और रेगुलर तरीके से चलाने के, उसके पास कोई भी औकात नहीं है। वो बंधा हुआ है। वो तो मन इंस्ट्रक्शन देता, बुद्धि इंस्ट्रक्शन देती, चलो उठो मंदिर, तो टप 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 मंदिर। आप समझ ना, शरीर का क्या है? शरीर तो निर्जीव है। शरीर को क्यों सताते हो? शरीर से क्या पाप हो जाएगा? मन से है। और जब आपका मन अगर शुभ है, मन में भाव अच्छा है, तो शरीर से कुछ भी करो, कौन रोकता है? जब मन से भाव शुभ है, शरीर से कितना ही खाओ पियो, कितनी अय्याशी करो, कितना ही कमाओ, कौन रोकता है? मन महत्वपूर्ण है। इसलिए आप चिंता मन की करो, अपना स्तर बढ़ाओ, साइकोलॉजी पे आओ, टॉप पे आओ, और टॉप पे सोचो कि हमारी समस्या क्या है। बॉटम को सब छोड़ दो, फ्री हो जाओ बॉटम में। अब जबान ने झूठ बोला, अगर स्वार्थ में झूठ बोला तो गलत है। अगर किसी का भला करने के लिए झूठ बोला तो अच्छा है। तो झूठ में क्या खराबी है? जबान में क्या खराबी है? समझ लेना, आपके जीवन का खेल तय कर रहा है आपका मन, कि उसके पीछे का भाव क्या है। बस यहीं आके फर्क पड़ जाता। कृष्ण भी छल करते, कृष्ण भी कपट करते, ये सब हम कह देते, तो इससे आपको कोई परमिट नहीं मिल जाता छल कपट करने का। वो भाव अलग है, ये भाव अलग है। तो शरीर से जब पाप नहीं हो सकता, तो शरीर से पुण्य भी नहीं हो सकता। अब दिक्कत क्या है? थोड़ा सा आप और हम समझें कि सब चीज को महत्व दे दिया जाता। शुक्रवार है तो चर्च जाना है, और वो क्रिसमस मनाना है, और दिवाली मनाना है, और मंदिर जाना है, सोमवार है, और इतने भगवान है, और सब कर लेते, सब सिखा देते सब जने, और वो सब जने करते आ रहे हैं। फिर जीवन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जीवन का उससे और धर्म का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। और अपने मन को देखें, सिर्फ मेहरबानी करके अपने मन को देखें कि मन में ईर्ष्या उठ रही है, उठ रही है, तो फिर आप सुख और सफलता की कामना नहीं कर सकते। ईर्ष्या कितना जलाती उसको देखें। मन में चोरी का ख्याल आता, डरे हुए हैं, पुलिस है, कानून है, तो चुप रहते, लेकिन ख्याल आता, उस चीज की चिंता करते हैं आप।
झूठ बोल के किसी को नीचे दिखाने का, किसी को ऊंचा दिखाने का ख्याल आता, उसको आप सीरियसली लेते? कोई आपको बोलता कि इसको सीरियसली लो? ये जगह है जहां पर आपको अलर्ट रहना है। दिस इज द पॉइंट जहां से धर्म शुरू होता है एंड दिस इज द पॉइंट जहां पर धर्म खत्म भी हो जाता है। बाकी शरीर और जीवन का कुछ लेना देना नहीं है। आप डरते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप चोरी करते हैं, आप गलत काम करते हैं, तो आपको भय पकड़ता, आपको चिंता पकड़ती, चिंता में डिसीजन गलत होते, आप फंसते मन से हैं, शरीर से नहीं फंस रहे हैं आप। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, पाप पुण्य को सम मानकर तू युद्ध कर। मैं कहता हूं युद्ध ही नहीं अर्जुन, तू चाहे जो कर, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये समझ लेना। कृष्ण गीता में शरीर को टच नहीं करते, जीवन को टच नहीं करते, ऐसी छोटी बात कृष्ण नहीं करते। कृष्ण कह रहे हैं कि पाप पुण्य, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, अच्छा बुरा सब मान ले, फिर तेरी मर्जी आए वो कर। मैं कृष्ण तुझे वचन देता हूं कि तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कैसे आदमी पाप को प्राप्त होगा? अभी दिक्कत क्या है? हमारा मन अगर ऐसा हो जाए तो आप कुछ भी करो, तो मन ऐसा करना है कि जहां सुख और दुख में फर्क नहीं, मान और अपमान में फर्क नहीं, पाप और पुण्य में फर्क नहीं। क्या फर्क है पाप और पुण्य में? दोनों ही कंडीशन में आपने तो बैलेंस खो दिया। आप सोचते हैं पुण्य में इधर झुक गए तो कोई अच्छा काम किया, कुछ नहीं, आप झुक गए, और पाप में भी आप झुक गए। झुक तो दोनों कंडीशन में गए, आप सेंटर में नहीं है। और जितना आप पुण्य करते उतना ही आप पाप करते बंधे हुए हैं, क्योंकि जितना पुण्य मानते उतना पाप हो ही जाता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दुख सुख, मान अपमान को सम्मान और युद्ध कर, कोई टेंशन मत पाल अर्जुन। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कबीर का। कबीर को सब जानते कि बनारस में रहते थे। अब बेचारे जुलाहे थे तो चादरें बुना करते थे, लेकिन दिल से बड़े पवित्र थे। अब उनको जो आए वही भगवान दिखे, मैं भी भगवान तू भी भगवान है? तो चादर बेचारे बड़ी मुश्किल से बनती, 5-7 रोज में एक, और कोई आता तो उसको दे देते। वो पैसे की बोलता तो महाराज भूल जाते, अरे बोलते भगवान का धागा, भगवान की चादर, भगवान ने बनाई, भगवान ने ली, भगवान पहन के घूमेगा, क्या लेना क्या देना। अब भोले आदमी थे, लेकिन घर पे तो मुसीबत हो जाती। पत्नी लुई टेंशन में आती, बच्चा जमाल टेंशन में आ जाता, घर पे खाना ही नहीं बन रहा है, 3-3 4-4 रोज तक खाना ना बने, और बड़ी मुश्किल से कुछ खाना बने, और लोग बाग आ जाए, महाराज दोहे सुनना है, तो महाराज बोले पहले कुछ खा पी लो फिर सुनाता हूं। तो जो थोड़ा बहुत बचा रहता वो भी चला जाता। तो रोज परेशान। जमाल और लुई डांटे उनको, कबीर महाराज आज के बाद आपने किसी को खाने का नहीं पूछना है। वो बोले बिल्कुल कसम खाता हूं नहीं पूछना है, लेकिन फिर भूल जाए। एक दिन जमाल गुस्से में आ गया उनका लड़का, बोले अब तो एक ही उपाय बचा, चोरी करें। तो कबीर बोले अरे आइडिया पहले क्यों नहीं दिया है? अरे यार गजब का आइडिया लेके आया, बोले तो चलो। जमाल चमक गया, बोले अरे चोरी करने को राजी कैसे हो गए? बोले मैं तो उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहा था कि क्या चोरी करें क्या आप, और ये तो राजी हो गए। जमाल ने बोला टेस्ट ले लूं इनका, तो बोले चलो। जमाल ने सोचा आधे रास्ते से वापस आएंगे, ये भी कोई काम है करने का। दोनों घर से निकले रात को, चोरी निश्चित ही रात को की जाती है। काफी दूर निकल गए, और कबीर तो बड़े उत्साह में थे कि मजा आएगा, चोरी करेंगे, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। जमाल भी देख रहा है कि इतना उत्साह क्यों, इतना आनंद क्यों, ये तो टोक भी नहीं रहे। जमाल के समझ में नहीं आया। अब आखिर में गोडाउन के वहां पहुंच गए, तो बोले इसमें अनाज छिपा है। जमाल ने बोला तो अब मैं चढ़ूं कि आप चढ़ोगे? अरे कबीर बोले मैं चढ़ूंगा, तू क्यों चढ़ेगा? चढ़ गए कबीर। तो कबीर चढ़ गए, पीछे पीछे जमाल महाराज भी चढ़ गए। बोले देखो ये सही में चोरी करते कि नहीं? तो कबीर ने तो सही में वहां से 2-4 गुनी उठा के नीचे फेंक दी। जमाल ने भी 1-2 फेंक दी, और दोनों ने 2-2 बोरी उठाई। जमाल बोले अब चलें। जमाल को अभी भी डाउट था कि नहीं ले जाएंगे बोरी। कबीर बोले चलो। फिर अचानक 1-2 कदम चले, कबीर रुक गया। अरे बोले रुक 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 रुक, मेरे को याद आया। अरे वो गोडाउन वाले को तो उठा और उसको बोल हम ले जा रहे हैं।
तो जमाल बोले ये क्या बात हुई? अब कबीर बोले हैं, कबीर बोले बात क्या हुई मतलब, अरे ये भगवान तकलीफ में, उस भगवान के पास ज्यादा है, बड़े भगवान से छोटे भगवान ने ले लिया, खाएगा, उसमें क्या तकलीफ, उसको इन्फॉर्म तो करें। लेकिन अब ये निर्दोष आदमी जब करता है तो उसको चोरी नहीं कहते, समझ लेना फर्क। लेकिन जब हम चोरी नहीं भी करते तो सुबह से शाम तक, और चोरी का भाव तो ऐसे ही रहता, किसी की अच्छी गाड़ी देखते यूं आंख से चोरी हो जाती, पट जलना। ये तो मन का सवाल ये है कि मन, इसके अलावा बाकी दो जगह आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब जीवन का एक सत्य समझ लेना सीधा, जो हमने पहले दिन से आज तक समझते आ रहे हैं, और उसी पर हमको आगे बढ़ना है हर टॉपिक द टॉपिक, कि मनुष्य जीवन में एक सूचक्र है भावों का। मन के जो भाव हैं बस वही हमारा जीवन तय कर रहे हैं। तो एक सूचक्र है और एक कुचक्र है। सूचक्र का मतलब है कि अच्छे भाव, निर्दोषता, सहजता, प्रेम, करुणा, निस्वार्थ, जिसमें यह भाव है वो सूचक्र में आ जाता प्रकृति की तरफ से, और उसको सब ठीक दिखता, वो सब ठीक करता और उसका सब ठीक होता, ये तय है। और जो व्यक्ति कुचक्र में फंसा हुआ है, ईर्ष्या में, चिंता में, आपके बदमाशी में, धोखेबाजी में, चोरी में, वो आदमी जीवन में कभी सुखी और सफल नहीं हो सकता। अब पूरे के पूरे धर्म की कोशिश ये है कि मनुष्य, वास्तविक धर्म की बात कर रहा हूं, साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल धर्म की बात कर रहा हूं, कोशिश ये है कि मनुष्य कुचक्र से निकले, उसकी ईर्ष्या कम हो, उसको चोरी का भाव कम हो, उसके सारे भाव कम हो, और वो सुचक्र में पहुंचे। इसलिए भावों पे ध्यान दो कि शरीर ने जो करा वो मन ने किस भाव से करवाया। बस आज के बाद एक जगह अलर्ट रहेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। एक हरिवंश राय बच्चन की कविता मैं आपको सुनाता हूं। मैं देख चुका जा मस्जिद में, मैं देख चुका जा मस्जिद में, जुग जुग मोमिन पढ़ते नमाज, जुग जुग मोमिन पढ़ते नमाज, पर अपनी इस मधुशाला में पीता दीवानों का समाज। यह पुण्य कृत्य, यह पाप कृत्य, यह पुण्य कृत्य, यह पाप कृत्य, कह भी दूं तो क्या सबूत, कह भी दूं तो क्या सबूत। कब कंचन मस्जिद पर बरसा, कब मदिरालय पर गाज गिरी। मैंने तो नहीं देखा 10,000 साल के इतिहास में कि किसी मंदिर पे सोने की वर्षा हुई और मदिरालय पे बिजली गिरी। नहीं, कब मंदिर पर कंचन बरसा, कब मस्जिद पर कंचन बरसा, कब मदिरालय पर गाज गिरी। यह चिर अनादि से प्रश्न उठा, यह चिर अनादि से प्रश्न उठा, मैं आज करूंगा क्या निर्णय। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, उसमें मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करूंगा। और एक अंतिम बात समझ लीजिए कि भगवत गीता क्या है। अर्जुन को पाप भाव पकड़ता है कि ये गुरु और मामे दादे चाचे को मारना तो शास्त्रों में लिखा है कि गलत कर्म है, इससे तुम्हारे खानदान नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा, तुम पापी कहलाओगे। और जब मनुष्य पाप भाव पकड़ता है तो इतना बड़ा तीरंदाज अर्जुन धनुष उठाने के काबिल भी नहीं बचा। हर गिल्ट का ये परिणाम है, समझ लेना, आप भी समझ लेना। हिंसा का और पाप भाव का ये परिणाम है कि आप कितने ही फिर एक्सपर्ट हो, आपकी सारी एक्सपर्टाइज क्षण जीरो हो जाती जब आप पाप भाव पकड़ते। इसलिए मैं आपको तमाम गिल्ट से मुक्ति दिलवाना चाहता हूं, मुक्त करना चाहता हूं। तो कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, जब कृष्ण ने देख लिया कि पाप भाव पकड़ रहा है, शास्त्रों की बात कर रहा है कि गुरु को, नाने को, दादे को मारूंगा, युद्ध हिंसा है, किसी को मारना पाप है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी शास्त्र और वेद हैं, ये जागे हुए होश वाले मनुष्य के लिए, ज्ञानी के लिए एक छिछोरे जलाशय से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर अर्जुन, इनकी कोई बहुत ज्यादा प्रासंगिकता नहीं है, बहुत रिलेवेंट नहीं है ये। और यदि तू इसी चीज को पाप और पुण्य मान रहा है, कृष्ण कह रहे हैं कि तू इसी चीज को पाप और पुण्य मान रहा है, अगर तू संसार के तमाम पापियों से भी ज्यादा पापी है तो चिंता मत कर, मैं ज्ञान रूपी नौका द्वारा तेरा उद्धार कर दूंगा। क्योंकि ये शास्त्र में वर्णित पाप पुण्य को टेंशन का काम है, कृष्ण कह रहे हैं, कुछ टेंशन का काम नहीं है। इसलिए
पूरी गीता आप पढ़ें और कृष्ण पूरी गीता में क्या कर रहे हैं? अर्जुन पाप भाव के कारण युद्ध नहीं कर पा रहा है, इसलिए कृष्ण उसका पाप भाव दूर कर रहे हैं। और दूर करने तो कहते हैं कि छल करने वालों में जुआ में हूं, संतानोत्पत्ति के लिए काम में हूं, अरे तेरे सारे भावों में हूं और अहंकार भी में हूं, तू क्यों चिंता करता है? तू क्यों पाप को उपलब्ध हो रहा है? तू जा और युद्ध कर, मैं बैठा हूं। तो समझे आप कि पाप भाव दूर करना है। क्या पाप है, कैसे तय करते? बस मन को संभालो। मन में जब तक अच्छे भाव नहीं आएंगे उसकी चिंता करो। मन का एक खराब भाव आपको जीवन में पीछे ले जाता, मन का एक अच्छा भाव आपको जीवन में आगे ले जाता। और मन ही शरीर को चलाता। शरीर निर्जीव है, इसलिए शरीर ने क्या किया क्या नहीं किया, ये केजी स्टूडेंट वाली बातों से बाहर आओ, वैज्ञानिक युग में हो। और एक अंतिम एक शायरी सुनाता हूं कि बहुत संभल के फकीरों से चर्चा करना, बहुत संभल के फकीरों से चर्चा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से मांगते हैं। बड़े बड़े धनपतियों को जितने कितनी क्रिया और तो विधि और धर्म ध्यान करा के सड़क पे ले आएंगे और फिर भी उस पर दया नहीं खाएंगे। देखेंगे नदी सूख गई है, फिर मांग लेंगे जो बच्चा कुचा दे जा। ये फकीरों से चर्चा में मत उलझना। और मैं आपको दावा करता हूं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं और सत्य कहता हूं कि सबकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकांश फकीरों से, पंडितों से, मौलवियों से आप लोग कई गुना ज्यादा धार्मिक है अगर आप धर्म को मन से पकड़ेंगे, जो धर्म सिर्फ मन से पकड़ा जा सकता है। आपको पाप भाव दिए जा रहे हैं जीवन और शरीर को धर्म बताकर, जबकि वो धर्म है ही नहीं। इसलिए ये विश्वास मानना कि आप लोग ज्यादा धार्मिक है, कमाते हैं, बुरे भाव के लिए समय कब मिलता है? अरे वो सपने देख लेते, वो अहंकार के लिए कुछ भी कर लेते, वो शास्त्र रच देते, स्वर्ग में ये मिलेगा कि जिसकी जो मर्जी आती, तो सपने तो वो देखते। आपके पास तो 8 घंटे ऑफिस, घर चलाना और फिर बीवी के साथ रहना, टाइम बचता कहाँ? जीने दे तो आप बुरे भाव लाएंगे और कितने बुरे कर्म कर लेंगे। इसलिए किसी बात का गिल्ट मत रखें। और एक चीज समझें कि आप अपने आप को सुचक्र में बिठाएं, ये जवाबदारी आपकी है। और आपको सुचक्र में बिठाने के लिए ही मैं आया हूं कि आपके मन के भाव शुद्ध करता जाऊंगा, मन की अशुद्धियां दूर करते जाऊंगा। बाकी मुझे तीसरी सारी बातों से कोई मतलब नहीं, और वो आपके काम की नहीं, वो असत्य हैं और फिजूल हैं। भावों के सुचक्र में बैठ जाओ। जीवन में एक पाप भाव की और हिंसा की साइकोलॉजी समझ लेना कि अगर आप किसी भी चीज में पछताएंगे करके, समझ लेना जो हो गया उसको कोई अंडू नहीं कर सकता, तो और जो करके पछताता है वो रिपीट करता है। आज के बाद गौर कर लेना। इसलिए पछताना भी मत, न हिंसा, न पाप भाव, न पछताना। आदमी खा के पछताता है, बहुत खा लिया, और पछताता है, दूसरे दिन फिर खाता है। आदमी पत्नी को भला बुरा कहकर पछताता है, दूसरे दिन फिर भला बुरा कहता है। एक ही जगह आदमी मिस्टेक नहीं करता, पछताता है फिर भी, वो शादी करने में। शादी करके पछताता है, दूसरी बार पक्के में नहीं करता है। वहां ऐसा नहीं करता कि पछताया तो एक और, पछताया तो एक और, नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इन तरह पाप भाव से मुक्त करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. To connect with Mr. Deep Trivedi, you can visit deeptrivedi.com or visit his Facebook page. We have some really good news for you guys. Deep Talks is touring the country, and we have a special session in Gujarat. Deep Talks will be held on 5th, 6th, and 7th September at 6:30 p.m. at Prakash School Auditorium in Ahmedabad. If you wish to register, please log on to deeptrivedi.com. Deep Talks, the detox for your mind, is presented to you by Atman Innovations Private Limited. Hope to see you again, and thank you for being a very wonderful audience. Thank you. कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है
कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।